से महाराष्ट्र में आने वाली इन्वेस्टमेंट्स पर उसका असर पड़ सकता है। तो सभी लोगों को संयम से बर्ताव करना चाहिए। और उसके तुरंत बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री वहां पर एकनाथ शिंदे खड़े हुए और उन्होंने सीधे चेतावनी देना शुरू कर दिया विपक्ष को और कहा कि औरंगजेब की वाहवाही की जा रही है और जिसके वजह से यह घटनाएं हो रही है। उप मुख्यमंत्री कह रहे थे कि यह सारी घटनाएं एक तरीके से सोची समझी साजिश के तहत की जा रही है। उन्होंने कई सारे दावे किए हुए हैं, लेकिन क्या सचमुच में इन दावों में तथ्य है? क्योंकि नागपुर के पुलिस कमिश्नर से मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की है और स्थिति का जायजा भी लेने की कोशिश की और उसके साथ साथ जितने सारे आरोप अलग अलग तरीके से लगाए जा रहे हैं उन सभी मुद्दों पर इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल कर आए वो भी मैंने नागपुर के पुलिस कमिश्नर रविंद्र सिंघल उनसे पूछा हुआ है। वो बातचीत मुझे दिखानी है, लेकिन उससे पहले आज चर्चा में कौन कौन शामिल हो रहा है उनका भी इंट्रोडक्शन कर देते हैं। प्रेम शुक्ला हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ेंगे, सरकार की भूमिका भी रखेंगे। शिवसेना की भूमिका रखने के लिए शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे की शिवसेना कृष्णा हेगड़े हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि दोनों के बयान कुछ अलग बता रहे थे। किशोर तिवारी शिवसेना यूबीटी की तरफ से इस चर्चा में शामिल होंगे। आशुतोष हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं और थोड़ी देर में संगीत रागी भी इस चर्चा में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन एक बार मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जितने भी आरोप लगाए हुए हैं नागपुर के पुलिस कमिश्नर क्या कह रहे हैं, उनसे मैंने जो बातचीत की है वो जरा एक बार सुन लेते हैं। तो 17 मार्च की रात को नागपुर में जो घटना हुई उसके बाद पूरे महाराष्ट्र में इस बात की चर्चा है कि आमतौर पर शांत रहने वाला नागपुर शहर अचानक इस तरीके से क्यों भड़क उठा और क्यों इस तरीके की घटना यहां पर हुई है। 33 पुलिसकर्मी इस पूरे मामले में जख्मी हुए, उसमें से 3 डीसीपी भी है और उसके बाद कार्रवाई भी पुलिस ने काफी संख्या में की हुई है। लेकिन आखिरकार यह कैसे हुआ, क्यों हुआ, इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ में है नागपुर के पुलिस कमिश्नर रविंद्र सिंघल। सिंघल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी, आप आज तक से इस वक्त बात कर रहे हैं। अभी की स्थिति क्या है? सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि नागपुर में कई जगह पर, क्योंकि आज सुबह दोपहर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विधानसभा में अपना बयान दे रहे थे और उसमें उन्होंने ये बात रखी है कि अभी भी कम से कम 11 पुलिस स्टेशंस में धारा 144 लागू की गई है और एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर वहां पर सिक्योरिटी लगा दी गई है, वो सारी जानकारी दी है। लेकिन आज की स्थिति में क्या हम कह सकते हैं कि नागपुर शांत हो गया है? बिल्कुल शांत है। और जो आप देखेंगे कि ये एक पर्टिकुलर एरिया है जो कि 500 मीटर का है और उसके बाद में 3-4 किलोमीटर के बाद में एक और है जहां पे अबाउट 250 मीटर्स का यही सिर्फ एरिया है जहां पे ये घटना हुई है। और इसमें जो भी जो मेन एरिया है जहां पे मैंने बताया चिटनवीस पार्क रोड जो है उस रोड के ऊपर हुआ था और उसमें जो बाइलेंस हैं वहां पे तो एरिया बहुत कम है यहाँ पे, परंतु हमने जो है कंट्रोल करने के लिए 11 जो पुलिस स्टेशन हैं उसमें बीएनएसएस के सेक्शन 168 में हमने ये कार्रवाई की है कि लोगों की रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट की जाए जिससे कि चीजें कंट्रोल में रहें। कितने लोगों को इस वक्त गिरफ्त में लिया है? क्योंकि वो भी बात कही गई थी कि वीएचपी के लोगों को, विश्व हिंदू परिषद के लोग जो वहां पर सुबह प्रदर्शन कर रहे थे उनमें से भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया और उसके साथ साथ जो दंगाई पकड़े गए, अलग अलग सीसीटीवी कैमरे जो यहां पर दिख रहे हैं उनमें से भी कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये संख्या आप बता सकते हैं कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, किस तरीके से उसको हम देखें? देखिए, इसमें हमारी कल से ही कार्रवाई चल रही है। जो हमने कुछ रंगे हाथ पकड़े हैं लोग और कुछ जो है आइडेंटिफाई किए हैं जो कि सोशल मीडिया पे हो या सीसीटीवी पे हो या कमांड कंट्रोल सेंटर जो हमारा है उसके थ्रू हो। तो इसमें 50 से ज़्यादा लोगों को अभी तक हमने हिरासत में लिया है और ये कार्रवाई हमारी चल रही है और इसमें जो भी और भी लोग जो आइडेंटिफाई हो रहे हैं उनके ऊपर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। एक बात उठकर सामने आ रही है कि वहां पर तैयारी के साथ वहां पर लोग आए हुए थे और कई वीडियोस भी चल रहे हैं कि जिसमें कई पत्थर बड़े बड़े ट्रक्स में या फिर जो अलग अलग टेम्पोज होते हैं उसमें भर के वहां पर पत्थर लाए गए थे और उसके बाद पथराव वहां पर किया गया। चुन चुनकर कुछ इलाकों में पथराव किए गए, ये भी बात कही जा रही है। और उसके साथ साथ तैयारी क्यों है ये बताया जा रहा है, क्योंकि कह रहे हैं कि जहां पर एक विशिष्ट समाज के लोग पार्किंग किया करते थे वहां पर पार्किंग नहीं थी। आज उप मुख्यमंत्री भी ये बात कह रहे थे। क्या पुलिस के तरफ से इस सारी बातें हम कंफर्म कह सकते हैं कि ये प्लान्ड तरीके से ये सारे हमले हुए हैं जो घटना नागपुर में हुई है?
नहीं, इसमें मैं आपको बिल्कुल क्लियरली कंफर्म करना चाहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो आप देखें जो गाड़ी दिख रही है वो एनएमसी की गाड़ी है, नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की, और वो कल रात को ये जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद में वहां पे क्लीन किया गया उस एरिया को, और वो गाड़ी आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर एनएमसी लिखा हुआ है, क्योंकि मैं खुद वहां पे था। इसके बाद में जो पथराव हुआ है वो वहीं पे, क्योंकि वहां कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आप देखेंगे तो मेट्रो ब्रिज जो है उसका कंस्ट्रक्शन वहां पे चल रहा है, तो इसलिए वहां पे आपको जो भी अवेलेबल पत्थर थे वहां पे पथराव हुआ। और ये जो हुआ उस समय पे पुलिस क्योंकि सामने थी, इसीलिए जो आपने बताया 34 जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स जो इंजर्ड हुए हैं, क्योंकि वी वर इन फ्रंट, we were handling these people, these miscreants. That is why you can see that nobody has been seriously injured from public, because we were able to contain them. एक दूसरी बात निकलकर सामने आती है कि सुबह से वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्टैच्यू है वहां पर जो आंदोलन चल रहा था, वहां पर औरंगजेब के कब्र के एक प्रतीकात्मक कब्र वहां पर जलाई गई, और उसके साथ एक कपड़े पर कुछ धार्मिक मजकूर कुछ चीजें लिखी गई थी। क्या थी वो पता नहीं है, लेकिन वो लिखी गई थी। क्या पुलिस ने उसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की? क्योंकि उसके बाद में जो माना जा रहा है कि कई सारे लोग जो सोशल मीडिया पर बातें फैली, उसके बाद शिकायत करने के लिए, कंप्लेंट दर्ज करने के लिए अलग अलग पुलिस स्टेशन गए, और उसके बाद मामला भड़क गया। तो इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? नहीं, इसमें मैं खंडन करना चाहूंगा, और वो सब रिकॉर्ड पे है। ये घटना कोई 11, साढ़े 11, 12 बजे के आसपास की ये घटना है, और इस घटना के बाद में क्योंकि हमारी पुलिस वहां पे थी, वो वीडियोस अवेलेबल हैं जिसमें पुलिस उसको रोक रही है, और उसके बाद में जो है ये लोग पुलिस स्टेशन गणेशपेट में गए और वहां पे केस रजिस्टर हुआ। इनमें इस पर्टिकुलर समाज के जो हैं कुछ लोग मेरे पास में ऑफिस में आए थे, उन्होंने बताया कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने उनको दिखाया कि ये एफआईआर इसमें रजिस्टर हुई है, नाम से एफआईआर रजिस्टर हुई है, और हम इसमें फर्दर कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसमें उनका कुछ भी ये नहीं था कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। और इसमें जो है आगे जो है शाम की जो है घटना वो अलग है और उससे रिलेटेड नहीं है, मतलब कि ये कंटिन्यूटी में नहीं है, ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ। जो शाम को ही दो समाज के लोग आमने सामने थे, क्योंकि वहाँ पे एक रिलीजियस प्लेस है, जो कि लोग वहाँ से बाहर निकले, और ये एरिया काफी कंजेस्टेड एरिया है, वहाँ पे मिक्स लोकेलिटी है वो, तो इसलिए वहां पे लोग वैसे ही ज्यादा रहते हैं। परंतु कल क्योंकि अभी फेस्टिवल चल रहा है और कल छत्रपति शिवाजी जयंती भी थी, तो वहां पे ऑलरेडी लोग, और वो स्टैच्यू के पास में ही ये सब लोग इकट्ठे थे, और वहां से ये शुरू हुई है घटना। क्या भड़काऊ बयानों की वजह से मामला और भड़क गया, ये मान सकते हैं हम? क्योंकि पूरे महाराष्ट्र भर में कई जगह पर इस तरीके की प्रदर्शन किए जा रहे थे। ये सारे एक चीज का इफेक्ट एक तरीके से नागपुर में भी हमें दिखाई दिया, जिसके वजह से, और सोशल मीडिया में आपने पहले भी कल भी कहा था कि सोशल मीडिया में कुछ अफवाहें फैलाई गई, गलत चीजें फैलाई गई, और उसके वजह से ये मामला और भी भड़क गया, ये हम कह सकते हैं। देखिए, सोशल मीडिया का ऑफ कोर्स इसमें जो है रोल, उसमें गैर फायदा उठाते हैं लोग, और इसमें भी हमें देखने में मिला है कि कुछ लोगों ने कुछ वीडियोस विच वर नॉट सपोज टू बी पोस्टेड, वो उसमें वीडियोस डाले गए, और जो कि लोग, जिससे कि अफवाहें फैली, और उसके बाद में ये लोग जमा हुए, जो क्योंकि ये जो है रात को जो आप देखेंगे तो 10-11 बजे तक ये सब चीजें चलती रही, 12-1 बजे तक, तो ये इसी की वजह से फैला है। परंतु एक चीज इसमें यह है कि ये हम लोग कंटेन कर पाए, इसीलिए ये दो जो पर्टिकुलर लोकेलिटीज हैं वहीं तक रहा, और एक पर्टिकुलर स्ट्रेच में था ये। तो बट इसमें आप सही बोल रहे हैं, और मैं इसको बिल्कुल मान्य करता हूं कि सोशल मीडिया पे जिस तरह से लोग पोर्ट्रे करते हैं, जो लिखते हैं, जो फॉरवर्ड करते हैं मैसेजेस को या रील्स और वीडियोस को, उसकी वजह से दोनों तरफ से पोर्ट्रे हो रहा था, या कि सिर्फ एक ही समाज में ये पोर्ट्रे हो रहा था जिसके वजह से भावनाएं भड़क गई? सर, दोनों तरफ से, दोनों समाजों में ये पोर्ट्रे हो रहा था सोशल मीडिया में? देखिए, अभी तक, हाँ जी हाँ, जो अभी तक दिखने में आया है उसमें वैसा ही लग रहा है, क्योंकि ये सब चीजें रिकॉर्ड पे हैं, और हमने काफी इसमें वीडियोस देखे हैं, निकाले हैं। जो हमारा साइबर पुलिस स्टेशन है, साइबर विंग है, वो इस पे अभी और भी काम कर रहे हैं इसमें।
आखिर में सर, यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि बाहर से लोग आए हुए थे और चीजें कंटेन करने में कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को और मुस्तैदी दिखानी चाहिए थी। आज कई विपक्षी दल भी इसको लेकर आरोप लगा रहे हैं और खास करके यह भी आरोप लगाया गया कि बाहर से लोग आए हुए थे। अब ये बाहर से लोग सचमुच में आए हुए थे कि वहीं के लोकल लोग, क्योंकि आपने कई लोगों को हिरासत में पहले से ही लिया हुआ है, तो क्या बाहर से लोग वहां पर आए हुए थे या फिर लोकल लोग उसमें शामिल थे और भावनाएं भड़क गई और वहां पर मामला कहीं हाथ से फिसल गया? जैसे आप देखेंगे कि सीरीज जो इंसिडेंट